भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृतलालीति च चित्रमार्गदर्शिका नमो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चन्दनचनः सूर्यं भर्गो देवस्य धीमहि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सबके मन में कौतूहल है कि ये क्या करने जा रहे हैं। हमारा वो जो है ना कोतवाली क्षेत्र होता है उनको सीमा क्षेत्र यहाँ तक सीमा तो हमारे कंटवाल जी तक की हमारे आपस में अनुबंध था। यहाँ तक की हमारी जिम्मेदारी थी तो वो सीमा हमारी पूरी हो गई। तो उस हिसाब से हम विदायगी करना चाह रहे हैं। 3 अक्षर का जो ये विदाई शब्द है ये बड़ा मार्मिक भी है और हृदय विदारक भी है। इतने समय तक इनके सानिध्य में हमने सत्संग किया और आज हम इन्हें अपनी तरफ से विदा कर रहे हैं और गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान करने के लिए इन्हें भेज रहे हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम आप ध्यान रखते हुए हैं कि इनका मंगल तिलक करके और इनको प्रस्थान आगे के लिए करा दें। तो बड़ा आनंद रहा। सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलभ न सोई। तो सत्संग का हमने अमृत पान किया इतने दिन तक। तो आज हम वैसे हृदय से तो निवेदना चाह रहे परंतु इनके जो कर्तव्य पालन के लिए हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए हम इनके मंगल कामना करते हुए और इनकी विदाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब आगे तिलक करवा दो। हाँ जरा इधर को होगा फटका दे। ये जान तक खतौनी बोर्ड से विदाई होगी। आगे की कुछ सब बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। युग शांति मंदिर हरिद्वार की जय। श्री देश माता गायत्री की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी,
माँ गायत्री के सूक्ष्म रूप से विराजमान इस जामसट क्षेत्र के सभी आत्मीय भाइयों और बहनों, हम अपने गुरु का उद्देश्य लेकर निकले हैं। आप भाइयों बहनों का हमको जो प्यार मिला है, हम उसमें शब्दों में आपकी जो है वर्णन नहीं कर सकते। और हम सब उस गुरु का संदेश लेकर, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है जितनी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है युग परिवर्तन का। और गुरु ने कहा था, बेटा 2026 विश्व परिवर्तन का समय है। आपसे हाथ जोड़कर अभिज्ञा कहते हुए आपने जो हमको प्यार दिया है और उसका हम कहीं भी भूल नहीं सकते। और हमारे से इस क्षेत्र में हमारी वाणी से अगर आपको किसी को कोई बात गलत लगी हो तो आप हमको क्षमा कर देना। ओम परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदे माता जी की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मानव मात एक समान, मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान, जाति वंश एक समान। परिवार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है, देवी की शक्ति नारी है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। सावधान, सावधान, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय करे वीर बजरंगे। भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदे माता जी की जय, युक्ति शांति कुछ हरिद्वार की जय। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। मरने के नाम से आवाज बड़ी नीचे देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्ची की शादी। लड़के लड़की नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। लड़के लड़की नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। ओम शांति, 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 शांति। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया रोटी खाली करना पड़ेगा, काया रोटी खाली करना पड़ेगा, काया रोटी खाली करना पड़ेगा। साड़े के पागल को क्या तू संभाले, साड़े के पागल को क्या तू संभाले। किस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, किस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। मन
आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। होकर कैद तुझको चलना पड़ेगा, होकर कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर करना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया टूटी खाली करना पड़ेगा। क्या बात है मिश्रा जी, देख रहे हैं आप, सब कुछ जानती हैं। क्या बात है। अब आपको बुद्धि क्या होती है ये बताया ना हमने। सद्बुद्धि क्या होती है? सद्बुद्धि वह है जो हम अपने ऋषियों से, अपने संतों से ज्ञान लेकर, अपने वेदों से, स्मृतियों से, पुराण से, उपनिषद से, शास्त्रों से, और हम जब ज्ञान सीखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्वयं के परिवार में संस्कारवान बच्चों को बनाते हैं, घर का वातावरण स्वर्गीय बनाते हैं, बच्चों को आज्ञाकारी बनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को भी ज्ञान देते हैं और स्वयं भी उनको प्रसन्न, उनकी पीड़ा का हरण करते हैं। इसको कहते हैं सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि वह होती है कि हम स्वयं भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवार में बच्चे नाराज रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बाप बेटे की लड़ाई करते हैं, सास बहू की लड़ाई देखी है क्या आपने? सास बहू की लड़ाई देखी है क्या? कोई नहीं बताए कि सास बहू की लड़ाई क्यों? बस आगे मैंने आपकी कब कहा? मैं तो उनकी कह रहा हूँ जो बैठ के परिवार में नहीं है, जो यहाँ नहीं आई है। आप थोड़ी कहा मैंने, या नहीं? अब होती है या नहीं होती है वो बात छोड़िए। गायत्री परिवार जो बहने देव कार्य में, गायत्री परिवार का मतलब ये नहीं है कि जिसने पीले कपड़े पहने कार्यक्रम में नहीं आती है, वही गायत्री परिवार की। गायत्री परिवार की है जिसने घर में, अपने वातावरण में संस्कारों को अपने परिवार में डाला है और जीवन खुशी का जी रहे हैं। सही बात है। इसलिए स्वयं भी दुखी रहते हैं। बेटा और पुत्र की लड़ाई नहीं, बेटा पुत्र की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, और क्या भाई भाई की लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई। स्वयं भी परिवार का माहौल कैसा रखते हैं? जैसा नरक होता है, और दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं और स्वयं भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानि विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यन्नमरुते स्पन्ति दिष्टै वेदै सागर्मौलितै गायन्ति यं साधुना गानवस्ति तद्गते न मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्नविदो सुगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। दूध चावल अपने मस्तक से लगाना, सबको प्रसाद लेकर जाना है। हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम करें, सबको प्रसाद लेकर जाना है।
और साहित्य गुरुदेव का कुछ हमारे पास है। जो पढ़ना चाहता है स्वयं पढ़े, बच्चों को पढ़ाए, वही दे। साहित्य को सुना कर सकते और चढ़ाते रहिए, प्रसाद लेंगे। अब इन दीपकों का क्या करना है, आप दीपक अपने घर पर ले जाएंगी, अपनी पूजा के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे बड़े भाग्य हमारे, सिद्ध हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे, सिद्ध हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी, हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी, देव खाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव खाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दुष्ट पापों ने हमें देव पकड़ लिया है, दुष्ट पापों ने हमें देव पकड़ लिया है, और व्यसनों ने हमें खूब जकड़ लिया है, और व्यसनों ने हमें खूब जकड़ लिया है, निपटेंगे उनसे देव तेरे सहारे, निपटेंगे उनसे देव तेरे सहारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। देव हमने भी घर घर में अलग जगाई, देव हमने भी घर घर में अलग जगाई, और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई, और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो, देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो, तेरा ही ध्यान धरो कान सकारे, तेरा ही ध्यान धरो कान सकारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, सिद्ध हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। बोले ज्योति कलश भगवान की। मन में मेरी उम्र बीत गई, ढूंढत में श्री राम सतो मेरे, मन में मेरी उम्र बीत गई, ढूंढत में, कभी इधर ढूंढ कभी उधर ढूंढ, कभी इधर ढूंढ कभी उधर ढूंढ, मन उलझा है इस
षडाधिपति महाकाल की जय। सभी कमर सीधी करके बैठे, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कभी माता जल मन ढूंढे, कभी माता जल कभी ढूंढे गुरुवर का साया, कभी ढूंढे गुरुवर का साया। यूं फिरता है ये हर साया, मिले चैन गुरु के चरणों में। यूं फिरता है ये हर साया, मिले चैन गुरु के चरणों में। श्री राम बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई ढूंढन में। श्री राम बसो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई ढूंढन में। बोलो जय राम जय जय जगदम्बे। शक्ति दायिनी भक्ति दायिनी शांति दायिनी है अम्बे। शक्ति दायिनी भक्ति दायिनी शांति दायिनी है अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। जो अनीति करते वे रोते वही का पूरे भारत देश हरिये, क्रोध बोध विष पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, मत जग भात कारिणी। तोष पोष दाता, तोष पोष दाता। सतमार्ग पर हमें जगाओ, जो है सुख दाता। जयति जय गायत्री माता। पूरे गौरम करुणावतारम, संसारिकारम भुजगेन्द्रहारम। सदा भजन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार की घटना है, एक गंगा जी में ऋषिवर, एक मुनि, एक ऋषि स्नान कर रहे थे। उनके पास दो लंगोटी थी, तेज भाव के कारण एक बह गई, दूसरी को पवन उड़ा कर ले गई थी। प्रातः काल सर्दियों का समय था और द्रौपदी वहां नहाने के लिए अपनी सखियों के साथ जब पहुंच जाती है, उसने कहा ऋषिवर आप बाहर आ जाइए, हमको भी स्नान करना है। तो उस ऋषि की आंखों में देवियों आंसू आ गए कि बेटा आज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, मैं लज्जा के कारण बाहर नहीं आ सकता, गाँव में नहीं जा सकता। तब द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने हक देखा ना धक अपनी साड़ी का पल्लू